केरल से खबर है, ईडी की गाड़ियों पर हमला हुआ। पूर्व सीएम के समर्थकों ने हमला किया, ये बड़ी खबर आ रही है। रेड डालने पहुंची थी ईडी की टीम। पूर्व सीएम विजयन के घर के बाहर हंगामे की स्थिति बनी हुई है। ईडी के अफसरों पर हमला किया गया। मुख्यमंत्री के समर्थकों ने यह हमला किया और घटनास्थल से देखिए तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, कैसे गाड़ी पर जबरदस्त अटैक यहां पर समर्थकों की तरफ से, गाड़ी के शीशे चकनाचूर कर दिए गए और जो भी हाथ में आया पत्थर, ईंट, उसके जरिए यह हमला यहां पर किया गया। पूर्व सीएम विजयन के घर के बाहर से ये आप हंगामे की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। हाल ही में देखिए केरल में चुनाव संपन्न हुए, जहां पर जो पुरानी सरकार है वो गई और इस बीच पूर्व सीएम के घर में जब ईडी की टीम पहुंची तो वहां देखिए क्या स्थिति बनी। हमारे सहयोगी मुकेश जुड़ गए और जानकारी के साथ। मुकेश, जबरदस्त तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही है, जहां पर जो टकराव की स्थिति है, आमने सामने गुत्थम गुत्था की लड़ाई पुलिस और सपोर्टर्स के बीच हो रही है। अभी क्या स्टेटस है वहां पर? देखिए, बिल्कुल इस तरह की तस्वीरें आमतौर पर पश्चिम बंगाल से आती थी, लेकिन ये पहला मौका है जब केरल में ईडी की टीम पर हमला हुआ है। ईडी की टीम आज सुबह ही पिनरई विजयन, जो कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके घर पर गई थी छापेमारी करने के लिए। उनके घर के अलावा उनकी बेटी और उनके जो एसोसिएट्स हैं, उनके ठिकानों पर आज सुबह से 10 जगहों पर ईडी रेड कर रही है। लेकिन पिनरई विजयन के घर के बाहर उनके जो सपोर्टर्स हैं, समर्थक हैं, वो इकट्ठा हो गए और ईडी की टीम पर हमला कर दिया है, जिसमें जो ईडी की गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों पर भी जबरदस्त पथराव हुआ है, पत्थर मारे गए हैं, गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं, गाड़ियां तहस-नहस हो गई हैं और लगातार वहां पर हंगामा हो रहा है। अभी ईडी की ओर से कोई इसमें आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आया है, लेकिन ईडी ने ये कहा है कि उनकी टीम पर हमला हुआ है और एक भारी भीड़ जो है वहां पर पहुंची, जिसने अचानक से ईडी के अधिकारियों और ईडी की तस्वीरें देख रहे हैं जिस तरह का टकराव है। ईंट हाथ में आई तो ईंट से हमला किया, पत्थर हमसे हमला हो रहा है, लात घूंसों से हमला हो रहा है, बोतलों से सपोर्टर्स पहुंच गए और किसी को पता नहीं चला। यहाँ पर कोई काउंटर तैयारी नहीं थी इनका सामना करने के लिए, ये बड़ा सवाल है। देखिए, बिल्कुल वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो रही थी तो लोकल पुलिस को इसकी जानकारी जरूर होगी, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि लोकल पुलिस ने समय रहते एक्शन नहीं लिया और वहाँ पर जो भीड़ है वो हिंसक हो गई और ईडी की टीम पर हमला कर दिया है। अभी ईडी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है। करीब मिली है कि ईडी के अधिकारियों पर पथराव हुआ, संख्या में पिनरई विजयन के समर्थक वहां पर पहुंच गए हैं। लोकल पुलिस को भी ईडी की टीम ने इन्फॉर्म किया है, लेकिन ये जानकारी मिली है कि लोकल पुलिस से बहुत ज्यादा सपोर्ट ईडी की टीम को नहीं मिल रहा है और यही वजह है कि वहां पर तमाम जो समर्थक हैं पिनरई विजयन के, वो ईडी की टीम पर हमला करने में कामयाब हुए और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की है। जबरदस्त हंगामा वहां पर चल रहा है और फिलहाल ईडी इस हालात पर नजर बनाए हुए है। जी बिल्कुल मुकेश, और तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वहां पर जो हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, हालांकि देखिए कुछ पुलिस ऑफिसर्स यहाँ चोटिल भी दिख रहे हैं, जिनको चोट आई है। हेलमेट लगा हुआ था, उसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि ये बात हैरान करती है कि ईडी की टीम पहुंची और वहां पर इतनी बड़ी संख्या में हुजूम इकट्ठा हो गया कि उन्होंने पुलिस को क्या ओवर पावर कर दिया। क्योंकि गाड़ी पर देखिए जिस तरह से हमला किया जा रहा है, शीशे तोड़ दिए गए, ईंट से अटैक कर रहे हैं, जो सामान हाथ में आ रहा है उससे हमला किया जा रहा है, लात से, घूंसों से। और इन सबके बीच सवाल यही बार बार उठ रहा है कि ईडी की टीम को जाना था वहां पर, ये सूचना सपोर्टर्स के बीच पहुंची तो क्या लोकल इनपुट्स फेल हुए? क्या ये जानकारी नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में सपोर्टर्स यहाँ इकट्ठे हो सकते हैं? आप जो ये टॉप एंगल शॉट देख रहे हैं, इसमें भी देखिए कितनी बड़ी संख्या में वहां पर सपोर्टर्स दिखाई दे रहे हैं इस बीच। हालांकि अब देखिए, हाल ही में केरल में जब चुनाव संपन्न हुए, नई सरकार का वहां गठन हुआ है, वहां पर सतीशन अब नए मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन पुराने मुख्यमंत्री पर ईडी की जांच की आंच के आई। समर्थकों का गुस्सा जिस तरह से भड़का है और इस कदर भड़का कि उन्होंने न सिर्फ ईडी की टीम बल्कि जो लोकल पुलिस यूनिट्स भी वहां पर मौजूद हैं उन पर भी हमला कर दिया। मुकेश, इस बीच ये बताइए, मुख्यमंत्री विजयन, पूर्व सीएम विजयन कहां पर हैं? वो अपने घर पर है या घर में मौजूद नहीं है? इस बीच क्या अभी उनकी तरफ से अपने समर्थकों को समझाने बुझाने का कोई स्टेटमेंट, किस तरह की कोई जानकारी आई है? नहीं, उनकी तरफ से अभी कोई भी स्टेटमेंट, ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। यहाँ पर मैं एक बात और साफ कर दूं कि जो
मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की बेटी बीना विजयन है, उनके खिलाफ पहले से मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही थी। उन पर एलिगेशन ये था कि ये कंपनी जो CMRL कंपनी है, उस कंपनी को उन्होंने सॉफ्टवेयर सर्विस दी जिसके बदले उनको पैसा दिया गया। लेकिन ईडी की जांच में बात सामने आई कि इस कंपनी ने CMRL को कोई भी सर्विस नहीं दी थी, बल्कि ये पैसा इलीगल तौर पर जो ब्लैक मनी था वो दिया गया था। और यही जो मामला है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी जांच कर रही है। बीना विजयन जो पिनरई विजयन की बेटी हैं, वो जांच के दायरे में थी, लेकिन ये पहला मौका है जब ईडी ने पिनरई विजयन को भी इस पूरे मामले में जांच के दायरे में लिया है और उनके घर पर भी छापेमारी चल रही है, उनकी बेटी के ठिकानों पर भी रेड चल रही है और ऐसी करीब 8 से 10 लोकेशन है जहां आज सुबह से ईडी छापेमारी कर रही है। लेकिन ये जो हंगामा हुआ है ये पिनरई विजयन के घर के बाहर हुआ है। उनके सपोर्टर लगातार सुबह से इकट्ठा हो रहे थे। इसकी जानकारी ईडी ने लोकल पुलिस को दी थी, लेकिन इसके बावजूद लोकल पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की और ईडी का आरोप यह है कि लोकल पुलिस के कार्रवाई न करने के चलते जो समर्थक थे वो ईडी की टीम। लेकिन अब जो भी यहाँ पर बात हो, लेकिन जो तस्वीरें मिल रही हैं इन्हें तो किसी भी हाल में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। जहाँ पर ईडी की टीम से लेकर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो टीम पहुंची है उन पर इस तरह का हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है। बहुत धन्यवाद मुकेश इस जानकारी के लिए आपका।